हाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्फी मिक्सेस एंड एपोमिक्सेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दो है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट की। मैं अगर देखेंगे दोनों इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है। एपोमिक्सेस में आप देखते हो दैट इट इज़ द टॉपिक इन द 12th क्लास इन यूनिट नंबर फर्स्ट। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वहाँ पे अलग से एक टॉपिक दिया गया है एपोमिक्सिस। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अलग से एक टॉपिक इसका। और दूसरा हमारा है एम्फीमिक्सिस। लेकिन पहले आपने समझना है व्हाट डज एम्फीमिक्सिस मीन्स एंड व्हाट डज एपोमिक्सिस मीन्स। अब देखते हैं, देखो, जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, हमारे यूनिट का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो बॉटनी का 12th का सिलेबस है, पहला वाला यूनिट यही है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे आप देखते हो वहाँ पे फ्लावर बनाया गया है, फ्लावर पहला टॉपिक है। उसके बाद पॉलिनेशन है, माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मेगास्पोरोजेंसिस है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन है, एम्ब्रियोस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सारा जो ये टॉपिक है, सारा जो ये यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, ये या तो एम्फीमिक्सिस है या तो एपोमिक्सिस है। सर ये एम्फीमिक्सिस क्या हुई? अगर आप एम्फीमिक्सिस देखोगे, दिस एम्फीमिक्सिस इज कंसिडर्ड एज द नॉर्मल सेक्चुअल साइकिल ऑफ प्लांट्स। नॉर्मल सेक्चुअल साइकिल ऑफ प्लांट्स। सर ये नॉर्मल सेक्चुअल साइकिल ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब हुआ? जब भी आप सेक्चुअल साइकिल देखते हो प्लांट में, तो फिर वहां पे हम देखते हैं, देख, एक फ्लावर होता है, उसमें सेपल्स होते हैं, उसमें पेटल्स होते हैं, उसमें स्टैमेन होता है और उसमें कार्पल भी होता है। ये है चार मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। देखो, ये हुआ सेपल, ये हुआ पेटल, ये हुआ स्टैमेन और ये हुआ कार्पल। सर ये सारी चीजें किस लिए बनी है? ये सारी चीजें इसलिए बनी है, व्हाट इज इट? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मैंने फिर यहां पे लिखा, द नॉर्मल सेक्चुअल साइकिल ऑफ प्लांट्स इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। बड़ा आसान है। नॉर्मल सेक्चुअल साइकिल में क्या होता है? नॉर्मल सेक्चुअल साइकिल में हमारे पास, आप देखोगे, मैं यहां पे बनाऊंगा, look here, what happens in the normal sexual cycle? हमारे पास होती है पोलन मदर सेल, इसका और एक नाम है माइक्रो स्पोर मदर सेल। सर ये कहां पे होती है? दीज आर प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ स्टेमेन। ऐसे हमें होती है यहां पे कार्पल में, आप देखोगे मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल्स। ये कहाँ होती है? इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ पे होता है? ओवरी ऑफ कार्पल। बड़ा आसान है समझना। फिर इनमें क्या होता है? पोलन मदर सेल में क्या होता है? मियासिस होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ पोलन मदर सेल, दिस पोलन मदर सेल इज डिप्लॉयड इन नेचर। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये भी डिप्लॉयड होती है। इट इज ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर। पोलर मदर सेल भी डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है। फिलहाल हम देखते हैं इसका क्या होता है। एंथर में जो पोलर मदर सेल होती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ये डिप्लॉयड होती है, तो इसकी हो जाती है मियासिस। जब इसकी मियासिस होती है तो हमारे क्या बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर्स और फॉर्मड।
जो ये 4 माइक्रोस्पोर्स बने ये होंगे हैप्लॉइड, दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर, ये हैप्लॉइड होंगे। और ये 4 माइक्रोस्पोर्स जो बने ये किस प्रोसेस के जरिए बने, मियोसिस के प्रोसेस के जरिए। फिर क्या हुआ, ईच माइक्रोस्पोर, अब देखो यहां पे बनाऊंगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने माइक्रोस्पोर्स बने, 4 हमें बने। ये एक माइक्रोस्पोर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कहां से बने, फ्रॉम ए पोलन मदर सेल और फ्रॉम ए माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये चारों माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएंगे, दीज विल फॉर्म द पोलन ग्रेन्स, यही बनाएंगे हमारे पोलन ग्रेन्स, ये हमारे पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। ये हमारे बनाएंगे पोलन ग्रेन्स। अब जो पोलन ग्रेन होता है बड़ा आसान है, यहां पे मैं बनाऊंगा, इफ दिस इज अ पोलन ग्रेन, इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पहले होता है, उसकी माइटोसिस होती है। जब इसकी माइटोसिस होगी तो हमारे पास 2 सेल्स आएंगी, एक तो होगी वेजिटेटिव सेल, दूसरी होगी जनरेटिव सेल। 2 सेल्स होगी। फिर आगे क्या होगा, लुक हियर, ये जो जनरेटिव सेल है ये बनाएगा 2 मेल गेमीट्स, दीज आर द 2 मेल गेमीट्स। सेल किसने बनाए, दीज आर फॉर्म्ड बाय दिस जनरेटिव सेल ऑफ द पोलन ग्रेन। ये स्ट्रक्चर, ये हमारा यहां पे जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अब क्या है, यहां पे 2 मेल गेमीट्स है और एक वेजिटेटिव सेल है। ये हुआ हमारा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का और एक नाम पड़ा है, यहां पे लिखूंगा मैं, मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन जो है इसका और एक नाम है मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसने यहां पे कितने मेल गेमेट्स बनाए, 2। ये हो गया इस साइड। क्या हुआ, यहां पे मियोसिस हुई, किसकी, पोलन मदर सेल की, माइक्रोस्पोर मदर सेल की। कितने स्पोर्स बने, 4 स्पोर्स बने। हम क्या पढ़ रहे हैं, असल में हमारा क्या टॉपिक है, एम्फीमिक्सिस। फिर पढ़ेंगे हम एपोमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस में क्या हमने बोला, इट इज ए नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लांट्स। बड़ा आसान है, नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लांट्स। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये हमारी यहां पे ओवरी है, कार्पल में होती है, लुक हियर, दिस इज कार्पल एंड दिस इज नोन एज ओवरी। ओवरी में क्या होता है, ओवरी में होता है ओव्यूल, और ओव्यूल में होता है और एक इंपॉर्टेंट टिश्यू, दैट टिश्यू इज नोन एज, इस टिश्यू का नाम है निसुलस। ये हुआ निसुलस, ये हुआ हमारा ओव्यूल। इस निसुलस की एक सेल, यहां पे हम देखते हैं, इस निसुलस की एक सेल, ये वाली सेल फॉर एग्जांपल, आगे पढ़ना है मैं ये टॉपिक, ये सेल इट इज नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। ये वाली सेल मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। अगर ये मेगास्पोर मदर सेल हुई तो ये क्या करेगी, इसकी हो जाएगी मियोसिस। अगर ये मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड होगी ये, इसकी क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। जब इसकी मियोसिस हो जाएगी तो हमें बनेंगे कितने मेगास्पोर्स, यहां से बने हमें कितने माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर्स। यहां पे बनेंगे हमें 4 मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स, 1 2 3 4, 4 मेगास्पोर्स बने। जब ये 4 मेगास्पोर्स हमारे बने, लेकिन यूजुअली क्या देखते हो, यहां पे 3 यहां पे डिजेनरेट होते हैं, वो हमने अलग से पढ़ना है, लेकिन एक फंक्शनल रहता है, इसमें से एक फंक्शनल रहता है। फिर क्या करता है, वो बनाता है एम्ब्रियो सैक, और उसका और एक नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी हमने पढ़ना है आगे। इस एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, फीमेल गैमेट, एग इसका नाम है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है, फिलहाल हम देखते हैं सिंपली व्हाट इज एम्फीमिक्सिस। लुक हियर, ये हुआ एग, EGG, एग यहां पे है। एग इज कंसिडर्ड एज अ फीमेल गैमेट, एग इज अ फीमेल गैमेट। This whole structure is embryo sac, and this structure is formed inside the ovule.
ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। अब यहाँ पे एग बना, यहाँ पे दो मेल गेमीट्स बने। अब क्या होता है, पॉलिनेशन होती है। लुक हियर, पॉलिनेशन होती है। ये पोलन ग्रेन क्या करता है, यहाँ पे बैठता है, स्टिग्मा पे बैठता है, फिर पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब क्या करता है, ग्रोथ करता है टुवर्ड्स ओवरी और पहुंचता है इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल में पहुंच के क्या करता है, ये अपने मेल फीमेल गेमेट्स किसमें डिस्चार्ज करता है, दिस इनसाइड दिस एम्ब्रियो सैक। वहां पे क्या होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। अगर ये प्रोसेस हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गेमेट के दरमियान, इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओव्यूल, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, तो फिर दैट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज द नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल एंड दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। अब देखो एम्फीमिक्सिस में क्या आपने समझा, यहाँ पे एम्फीमिक्सिस इज कंसिडर्ड एज द नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल इन प्लांट्स। व्हाट हैपेंस इन एम्फीमिक्सिस, मियासिस होती है by which diploid cells are converted into the haploid cells. Pollen mother cell by meiosis produces 4 microspores. Each microspore forms pollen grain and each pollen grain forms 2 male gametes. The megaspore mother cell by meiosis produces 4 megaspores. 3 usually get degenerated, 1 remains functional, and then functional megaspore forms the embryo sac. The embryo sac contains the egg. That is why embryo sac is also known as female gametophyte. This process ultimately leads the pollination, that is transfer of pollen grain from anther to the stigma, where pollen grain germinates producing pollen tube. By that pollen tube, male gametes are discharged inside the ovule and inside the embryo sac. This structure is formed inside the ovule, where one male gamete fuses with the egg. This is fertilization and it results in the formation of zygote. These are the two important events, that is meiosis and fertilization. Meiosis and fertilization are two important events of this amphimixis, and this is the normal sexual cycle which is also known as amphimixis in plants. And opposite to this process is known as apomixis. यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा apomixis क्या हुआ। Look here, बहुत ही आसान है। apomixis, apo हो गया away, that is दूर, that is away, और दूर फ्रॉम नॉर्मल कहां से दूर है, मिक्सिस हुआ फ्यूजन। Away from fusion, that means fertilization does not take place in apomixis. This apomixis is an asexual process. But here you will see in apomixis seeds are formed. यहां पे मैं समझाऊंगा आपको अभी। If seeds are formed, what are those seeds are known as? Those seeds are known as asexual seeds or apomictic seeds. Asexual seeds or apomictic seeds। बड़ा आसान है। होता क्या है, मैंने अभी आपको समझाया। यहां पे हमारे पास एक फ्लावर होता है, सेपल्स होते हैं, पेटल होता है, स्टेमन होता है, कार्पल होता है, और यहां पे देखो ये चीजें होती है। लुक हियर, लुक हियर क्या होता है। यहां पे अभी हमने बोला दैट pollen mother cells or microspore mother cells are present which are diploid by meiosis. They result in the formation of haploid microspores which result in the formation of pollen grains. यहां पे हमने बोला ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल होता है। अभी हमने बोला ओव्यूल होता है, दिस इज ओव्यूल। क्या होता है ये ओव्यूल, अभी हमने बोला इसमें एम्ब्रियो सैक भी होता है, एम्ब्रियो सैक भी होता है। आप देखोगे एपोमिक्स में क्या होता है, पॉलिनेशन होगी भी या पॉलिनेशन नहीं होगी, मियासिस होगी भी या नहीं भी होगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर
इस अयूल ने, अगर इस अयूल ने, बड़ा आसान है जो अयूल यहां पे है, इफ दिस अयूल formed a seed, formed the seed without the fertilization, such a seed, such a seed is known as an apomictic seed. What is an apomictic seed? It is the seed which is formed without a fertilization. देखो अभी हमने बोला यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के जरिए स्टिग्मा पे बैठेगा, फिर पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर यहाँ पे वो मेल गेमेट पहुंचाएगा, यहाँ तक फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन जो यहाँ पे दूसरा प्रोसेस हमने बोला, दैट वाज ए नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल। जो हमने यहाँ पे बोला अभी एपोमिक्सिस जो है, इसमें ये प्रोसेस नहीं होता है। पॉलिनेशन अगर होगी भी लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन नहीं होगा। तो फिर आप देखोगे जाइगोट फॉर्मेशन डज नॉट ऑकर, जाइगोट फॉर्मेशन डज नॉट ऑकर during apomixis. That is why it is known as away from mixes, away from fusion, away from fertilization. Hope you will have understood this process. If you have understood it, learned something, please share this video with your colleagues so that they can also learn. Thank you for watching this video. Thank you.